बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी में से ऑप्टिकल डिस्क और इसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल डिस्क के हवाले से हम पहले भी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे मेमोरी बिल्टअप का और रिटेंशन पावर। मेमोरी बिल्टअप में हमने यह कहा था कि बेसिकली ये जो आपकी मेमोरी जो ऑप्टिकल डिस्क हैं, ये जब डिजाइन की जाती है तो कहता है एक स्पेशल कार्बोनेटेड प्लास्टिक मटेरियल से बनाई जा रही होती है और कहता है इसके अंदर जो डाटा की स्टोरेज की कैपेसिटी होती है ये वेरी करती है डिवाइस टू डिवाइस, यानी कि ऑप्टिकल डिवाइसेस जो सी हैं या ऑप्टिकल डिस्क जोन सी हैं उनमें जो डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, वेरी करती है। लेकिन जिस तरह हमने मैग्नेटिक डिस्क में पढ़ा कि जी आपके कंसेंट्रिक ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, सर्कल्स होते हैं, याद रखिएगा यहां पर एक सिंगल स्पाइरल ट्रैक होता है जो कि आपके डाटा की स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और यह स्पाइरल कहां से रीड या राइट करना स्टार्ट करता है, याद रखिए ये बिल्कुल सेंटर से जहां से स्पाइरल ट्रैक स्टार्ट होता है वहां से डाटा को स्टार्ट करता है और आउटर एज की तरफ आप क्या करते हैं, मूव करते जाते हैं डाटा को रीड या राइट करते हुए। बात क्लियर होगी। फिर बात करता है कि जी इसकी थिकनेस की बात करता है, इसके डायामीटर की बात करता है, फिर इसके वेट की बात करता है। तो कहता है कि जी वेरी करता है, साइज में तो सेम है, थिकनेस में सेम है, लेकिन सिर्फ जो डिफरेंस आता है जो वेरी करता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी के हवाले से वेरी करता है। अब देखते हैं इनके पॉइंट्स की तरफ। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, कहता है इट्स अ प्लास्टिक कोटेड डिस्क दैट कैन स्टोर डिजिटल डाटा। और वो कौन सा प्लास्टिक कोटेड है, हम बता चुके हैं पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक होता है जिसकी वजह से आपका डाटा जो है आपकी ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर क्या किया जा रहा होता है, राइट किया जा रहा होता है या वहां से रीड किया जा रहा होता है। अब जरा गौर कीजिएगा यहां पर एक चीज और भी है, वो क्या है, द वर्ड यूज्ड इन द नेम ऑफ द टॉपिक ऑप्टिकल। मैंने क्या बात की थी लास्ट लेक्चर में कि जब भी हम ऑप्टिकल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे इट मींस हम लेजर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे होंगे, हम रीडिंग और राइटिंग जो कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ लेजर लाइट कर रहे होंगे। तो यह बात याद रखेगा कि लेजर लाइट को यूज करते हुए ऑप्टिकल डिस्क के अंदर जो रीडर और राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, रीड करते हैं और डाटा को राइट करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, कहते हैं डाटा स्टोर यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी एज टाइनी बम्प्स आल्सो नोन एज स्पिट्स एच्ड ऑन द सरफेस। एचिंग क्या होती है, कहते हैं कुरेदना, ठीक है, कंधा करना। आप देखते हैं कि अक्सर चीजें, अक्सर जो उनसे लोग हैं रिंग के ऊपर अपना नाम कंधा करवाते हैं, ठीक है, नाम लिखवाते हैं, ठीक हो गया। ये सारी चीज एक तरह से अगर बात करूं तो खुरच कर उसके अंदर जो चीज लिखी जाए, राइट की जाए, वो बेसिकली क्या कहलाती है, आपकी एच्ड कहलाती है। बात क्लियर होगी। अब कहता है डाटा जो स्टोर किया जाता है वो तो आपको बता दिए कि लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से ही स्टोर किया जाता है। किस फॉर्म में, कहता है बम्प्स की फॉर्म में। और बम्प्स कैसे बनाए जाते हैं, एच करके। क्लियर होगी यहां तक। और हमने पढ़ा था जो डाटा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लैंड्स एंड बम्प्स या लैंड एंड पिट्स की फॉर्म में। यहां तक बात क्लियर होगी। अब कहता है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी कि डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क, और लास्ट वन आपकी कौन सी है, ब्लू रे डिस्क, जो कि लेटेस्ट इन्वेंशन है आपकी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर। अब इनको हम वन बाय वन स्टडी करने के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बुक। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क में से फर्स्ट टाइप यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी के बारे में। सीडी के बारे में क्या कहता है,
फर्स्ट पॉइंट में देखिए कहता है यूज टू स्टोर डिजिटल डाटा। अभी तक अगर हम बात करें जितनी भी हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो कौन सा डाटा स्टोर कर रही हैं? डिजिटल डाटा। क्यों? क्योंकि डिजिटल का वर्ड जैसे ही आता है इसका मतलब है हम डाटा जीरो और वंस की फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं। और कहते हैं ये जो जीरोस और वंस हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज है, ये मशीन की अपनी नेटिव लैंग्वेज है, तो लिहाजा इसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा आसान होता है। लिहाजा आपका जितने भी इंस्ट्रक्शंस, जितना भी डाटा, जितने भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर किए जा रहे होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? डिजिटल डाटा की फॉर्म में। सेकंड क्या कहता है? कहता है जब ये डेवलप की गई थी ना, बनाई गई थी फर्स्ट टाइम, तो कहते हैं इसका ओरिजिनल पर्पस ये था कि प्लेबैक ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग के लिए, यानी कि आप बैकएंड पे सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए इसे इस्तेमाल करें। और किस रिकॉर्डिंग के लिए? साउंड रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ? हमने इसके ऊपर डाटा स्टोर करना शुरू कर दिया, हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स स्टोर करने शुरू कर दिए, हमने विंडोज इसके ऊपर लिखनी शुरू कर दी, हमने इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, हर तरह का डाटा जो कि कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है, रीड कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, वो हमने कहाँ रखना शुरू कर दिया? कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर। यहां तक बात क्लियर है? फिर क्या कहता है? अगेन वही इसकी जो बनावट के हवाले से, इसके स्ट्रक्चर के हवाले से क्या कहता है? 1.2 mm मिलीमीटर थिक है और डायमीटर कितना है? 120 मिलीमीटर। बात क्लियर होगी? और इसके बाद कहता है कि जो ये मेडअप होती है वो किससे होती है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से। और इसका वेट देख लें, उसने क्या बताया? कहता है 15 to 20 ग्राम्स आपका वेट होता है, यानी कि एक तरह से वेटलेस ही है। 15 to 20 ग्राम्स वेट ना होने के बराबर है, जो हम ह्यूमन बीइंग अक्सर औकात देखते हैं। बात क्लियर होगी? अब यहां पे देख ले, दोबारा एक दफा कह रहा हूं कि जी इसकी थिकनेस कितनी है? 1.2 मिलीमीटर। इसका डायमीटर कितना है? 120 मिलीमीटर। ये बनी किससे है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मटेरियल से। और इसका वेट कितना है? 15 से 20 ग्राम्स। यहां तक बात क्लियर होगी? नेक्स्ट देखें, कहता है स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, टोटल 120 mm की एक जो सी है सरफेस है जिसके ऊपर आपने सिर्फ डाटा स्टोर करना है, तो कितना डाटा स्टोर कर सकता है? कहता है याद रखिएगा 350 MB से लेकर 800 मेगाबाइट्स तक ये डाटा को क्या कर सकता है? अपने पास स्टोर कर सकता है। क्लियर होगी? फिर आगे बात करता है, ये जो हमने डिस्कशन किया कि जी आजकल पॉपुलर किस लिए है कि आप डाटा भी राइट कर सकते हैं, एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स, विंडोज, या इसके अलावा आप इमेजेस, वीडियोस, सॉन्ग्स, ट्रैक्स, ईच एंड एवरीथिंग जो डिजिटल फॉर्म में होती है वो इसके ऊपर स्टोर की जा सकती है। यहां तक बात क्लियर होगी? फिर कहते हैं जो मेन चीज इसके स्ट्रक्चर में आती है, कहते हैं आपका जो डाटा स्टोर होता है इसके अंदर, कहता है वो एक सिंगल स्पाइरल ट्रैक के ऊपर स्टोर हो रहा होता है। कहता है स्पाइरल ट्रैक क्या होता है? कहते हैं इनर एज से स्टार्ट होता है और रोटेट करते 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 कहां तक चल जाता है? एंड तक। यानी कि आपका जो सा है स्पाइरल जो बन रहा होता है वो कुछ यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ये आपकी क्या है? एंडिंग। स्टार्ट बिल्कुल इनर एज से होगा और आउटर एज पे आके क्या हो जाएगा? आपका ये स्पाइरल एंड हो जाएगा। और ये एक ही ट्रैक है, ये मल्टीपल ट्रैक्स नहीं है। देन इसके बाद कहता है जो आपका डाटा रीड या स्टोर होता है वो किस तरह होता है? सीडी ड्राइव या सीडी प्लेयर जो उनसे होते हैं उसके थ्रू। बात क्लियर हुई? रीड या स्टोर, यानी कि अगर रीड करना है तो आप ड्राइव भी यूज कर सकते हैं, प्लेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टोर करना है तो कंफर्म बात है आपके पास सीडी ड्राइव, यानी कि वो ड्राइव जो कि आपको राइटिंग की फैसिलिटी देती हो उसको इस्तेमाल करेंगे। और हमने क्या बात की है? इसके अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? आपकी लैंड एंड बम्प्स की फॉर्म में, लैंड एंड पिट्स की फॉर्म में। और अगर लैंड एंड बम्प्स की फॉर्म में हो रहा है तो लेजर टेक्नोलॉजी जो सी है ना, जो लेजर लाइट है, बेसिकली क्या करती है? वो हिट करती है किसको? उस सरफेस को जहां पे डाटा क्या हुआ है? राइट हुआ है।
और कहते हैं जब ये हिट करती है आपकी तो कहता है अगर तो बम्प्स है तो वो क्या कर देंगे, स्कैटर्ड कर देंगे लाइट को, और अगर वो लैंड है तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन। और कहता है इसके अंदर जो मौजूद सेंसर होता है जो कि लाइट को सेंस कर रहा है कि क्या रिफ्लेक्ट होके मेरे पास आई है या नहीं आई, वो बेसिकली ये बताता है कि जी आपकी वैल्यू जीरोस में आएगी या फिर 1 में। वो किस तरह, कहते हैं अगर बम्प्स होंगे तो हो सकता है उसके अगेंस्ट आपको क्या दे रहा हो, 0, और अगर लैंड है तो उसके अगेंस्ट वो रीड करके क्या दे रहा हो, 1। यानी कि अगर रीड करने के लिए लाइट भेजी गई है और बम्प था आगे, उसने क्या की, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं किया बल्कि स्कैटर कर दिया, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन नहीं हुई, और अगर रिफ्लेक्शन नहीं हुई तो वो उसको क्या करेगा, 1 कर देगा बम्प्स के केस में। और अगर लैंड है तो वो क्या करेगा, लाइट गई है रिफ्लेक्ट होकर दोबारा सेंसर पे मिल गई है तो लिहाजा वो क्या करेगा, उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। बात क्लियर हुई यहां तक। अब यहां पे देख लें, हमने कॉम्पैक्ट डिस्क के हवाले से डिस्कशन कर ली कि सीडी बेसिकली आपकी क्या है, डिजिटल डाटा को स्टोर करती है, सर्कुलर फॉर्म में आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है, लैंड एंड बम्प्स की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा होता है, एक सर्कल जो आपका स्पाइरल है उसके ऊपर डाटा स्टोर हो रहा होता है, 1.2 mm थिक है, 120 mm डायामीटर है, पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी है, जो इसका वेट है वो कितना है, वो 15 to 20 ग्राम्स है, और ये हर तरह का डिजिटल डाटा स्टोर करने की सलाहियत रखती है। जैसे कि आपका डाटा है वो आपका किस फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो में, वीडियो में, प्रोग्राम्स की फॉर्म में हो सकता है, विंडोज हो सकती है, ठीक है। कहता है हर तरह का डाटा ये स्टोर करने की सलाहियत रखता है, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, कहता है 800 MB तक का जो डाटा ये अपने पास स्टोर कर सकती है। बात क्लियर होगी यहां तक। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और जो रिमेनिंग ऑप्टिकल डिस्क हैं उनको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क में सेकंड टाइप की, जो कि क्या आपकी डिजिटल वीडियो या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब ये दो नाम क्यों हैं, इसकी रीजन क्या है। कहते हैं इनिशियली बेसिकली जो आपकी डीवीडी थी वो उससे सिर्फ एक ही काम लिया जाता था, और वो क्या था कि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो जो सी हैं वो स्टोर करते थे, कहां पर, डीवीडी पर। इस वक्त इसे क्या कहा जाता था, डिजिटल वीडियो डिस्क। इसका फायदा क्या था, कहता है ये लार्ज साइज की जो आपकी वीडियोस होती थी, जो हाई क्वालिटी आपकी वीडियोस होती थी, उनको इजीली स्टोर कर सकती थी, क्योंकि एज कंपेयर टू सीडी इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। यानी कि जहां पर आपकी सीडीज एमबी में डाटा स्टोर कर रही थी, ये किस में स्टोर करने लग पड़ी, आपकी गीगाबाइट्स में, जीबीज के अंदर आपका डाटा स्टोर करने लग पड़ी। और दूसरी कहता है बात यह थी कि आपका डाटा की जो क्वालिटी थी वो क्या थी, वो इनहैंस्ड होगी, वो बेहतर होगी। इस वजह से इसे शुरू में क्या कहा जाता था, डिजिटल वीडियो डिस्क। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या किया गया, इसी डिस्क के ऊपर आपने वीडियोस के अलावा ऑडियो, डाटा, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, इमेजेस, या फिर आपके जितने भी वीडियोस हैं उन सब को स्टोर करना शुरू कर दिया। यानी कि हर तरह का डाटा जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर हो सकता है, वो सारा का सारा डाटा आपने कहां पे स्टोर करना शुरू कर दिया, डीवीडी पर। इसका मतलब है अब डीवीडी जो सी है सिर्फ वीडियो को स्टोर नहीं कर रही थी, बल्कि क्या हो रहा था, वीडियो के साथ साथ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को स्टोर कर रही थी। यानी कि इसकी नेचर क्या होगी, चेंज होगी, वर्सटाइल होगी। इसी वजह से इस डीवीडी को सम टाइम आप डिजिटल वीडियो डिस्क और सम टाइम आप डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कह रहे होते हैं। बात क्लियर है। लेकिन आज के दौर में बात करें हम, नेम है डीवीडी का, ये बेसिकली डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ही कहलाएगा। ये डिजिटल वीडियो डिस्क अब कम कहा जाए। क्यों, क्योंकि ये वर्सटाइल नेचर की बन चुकी है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को अपने पास स्टोर कर सकती है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है, कहता है सिमिलर टू सीडी बट हैज लार्जर डाटा स्टोरेज कैपेसिटी। कहता है बिल्कुल
देखने में क्या है, सीडी की तरह ही है, लेकिन फर्क क्या है, कहता है कैपेसिटी का। और कैपेसिटी कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू सीडी, तो कहता है 7 टाइम्स मोर देन द सीडी। मतलब कि 7 टाइम का मतलब क्या है कि आपकी सीडी की कैपेसिटी अगर 800 MB है, 800 MB, और अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5600 MB अप्रोक्सीमेटली, बल्कि मोर देन 5 GB आपका जो डाटा है ये स्टोर करने की सलाहियत रखती है। लेकिन याद रखें इसमें वेरिएशन आती है डीवीडी के अंदर। कहते हैं 2 GB से लेकर आप 16 या 8 GB तक का जो डाटा है वो इजीली स्टोर करने की ये सलाहियत रखती है। और देखा जाए तो एज कंपेयर टू सीडी ये बहुत ज्यादा डाटा को होल्ड या स्टोर कर सकती है। यहां तक बात क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, कहता है सेम थिकनेस एंड डायमीटर एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एज सीडी। सीडी का डायमीटर कितना था, 120 मिलीमीटर। सीडी की थिकनेस कितनी थी, 1.2 मिलीमीटर। किस मटेरियल से बन रही थी, पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से। और इसके अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा था वो किस फॉर्म में हो रहा था, लैंड एंड बम्प्स की फॉर्म। याद रखें सेम इसी तरह ही डीवीडी के अंदर भी आपका क्या होगा, आपकी थिकनेस 1.2 मिलीमीटर, डीवीडी का डायमीटर 120 मिलीमीटर, डीवीडी का जो क्या कहते हैं मटेरियल पॉलीकार्बोनेट, और इसके अंदर जो डाटा की स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी थी, 2 GB से लेकर 16 GB तक। इसके साथ साथ ये किस फॉर्म में डाटा को स्टोर करती है, अगेन लैंड एंड बम्प्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करती है। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर इसके साथ साथ एक और बात, वो क्या है, कहता है जिस तरह सीडी का वेट आपका 15 से 20 ग्राम था, सेम इसी तरह आपका डीवीडी का वेट भी कितना है, 15 से 20 ग्राम से। बट मेक श्योर, अब देखें सेम डायमीटर, सेम थिकनेस, सेम वेट, लेकिन फर्क किस चीज का है, बेसिकली आपका स्टोरेज कैपेसिटी का। सीडी आपकी 800 MB डाटा स्टोर करती है, जबकि उसी के अगेंस्ट आपकी जो डीवीडी है वो कितना डाटा स्टोर कर रही है, वो आपको पता चलता है कि जी अप्रोक्सीमेटली 2 GB से लेकर 16 GB तक आपका डाटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी डीवीडी रखती है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब क्या कहता है, कहता है जस्ट लाइक सीडी डाटा स्टोर ऑन अ स्पाइरल ट्रैक। यानी कि जिस तरह सीडी के अंदर आप क्या कर रहे थे, सेंटर से लेकर एक ट्रैक को रोटेट करते करते जो एंड तक आ रहे थे, आउटर एज तक आ रहे थे, कहता उसी तरह का स्पाइरल ट्रैक आपका किस पे मौजूद होता है, डीवीडी पे। लिहाजा आपका डाटा की जो स्टोरेज है उसके लिए जो ट्रैक यूज हो रहा है वो भी क्या है, आपका स्पाइरल ट्रैक। और डाटा जिस फॉर्म में स्टोर होगा वो भी क्या है, सेम लैंड एंड बम्प्स की फॉर्म, लैंड एंड पिट्स की फॉर्म। बात क्लियर हुई यहाँ तक। फिर क्या कहता है, डीवीडी प्लेयर और राइटर इज यूज्ड टू रीड और स्टोर डाटा। ऑब्वियसली जैसे हमने कहा था ना कि सीडी को रीड और राइट करने के लिए सीडी ड्राइवर या सीडी प्लेयर की जरूरत होती है, सेम इसी तरह आप याद रखिएगा जो डीवीडी है उसको रीड करने के लिए या उस पर डाटा राइट करने के लिए आपको डीवीडी ड्राइव या डीवीडी प्लेयर की जरूरत पड़ती है। यहां तक बात क्लियर होगी। एक और फैसिलिटी आपको देती है, वो क्या है कि ना सिर्फ ये डीवीडी को रीड और राइट करने की परमिशन देती है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी फैसिलिटी देती है कि आप सीडी को भी थ्रू डीवीडी ड्राइव रीड कर सकते हैं। यानी कि सीडी को अगर हमने डीवीडी ड्राइव में डाला तो ऑटोमेटिकली वो उसके कंटेंट्स को रीड करके आपको दे सकती है। यहां तक बात क्लियर होगी। यहां पर आपकी सेकंड ड्राइव जो सी है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्टिकल डिस्क की, और वो क्या है, आपकी ब्लू-रे। कहता है ये न्यू टेक्नोलॉजी है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सीडी कितने MB दे रही थी, 800 MB। डीवीडी उसके अगेंस्ट 16 GB, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर। कहता है ये लेटेस्ट इन्वेंशन में से है। कहता है इतनी बड़ी कैपेसिटी में आपको डाटा स्टोर करने की सलाहियत देती है, कैपेसिटी प्रोवाइड करती है, जो बाकी कोई भी पोर्टेबल ड्राइव या कोई भी पोर्टेबल मेमोरी जो सी है आपको ये फैसिलिटी अभी तक प्रोवाइड नहीं कर सकी कि इतना डाटा आप इसके ऊपर स्टोर करके मूव करवा सकें, पोर्ट करवा सकें या बैकअप कर सकें। बात क्लियर है। अब कहता क्या है,
कहते हैं न्यू टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है, कहते हैं स्टोर डेटा अप टू 300 GB। आप देखिए ना कि हम अगर पेंटियम 3 और 4 के जो कंप्यूटर थे उस वक्त के, ठीक है, आज से कोई ज्यादा दूर नहीं है, 10 ईयर्स बिफोर चले जाए, तो हम हार्ड डिस्क की बात करते थे तो आपको नजर आता था ये कितनी हार्ड डिस्क होगी, 40 GB, 100 GB, 200 GB। यानी कि आप जो हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहे थे वो कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी दे रही थी, 200 या 250 GB तक आपको स्पेस दे रही थी। लेकिन आज के दौर में एक आम सी जो सी छोटी सी डिस्क है जिसका डायामीटर 120 मिलीमीटर है, जिसकी थिकनेस 1.2 मिलीमीटर है, जिसका वेट 15 से 20 ग्राम है, वो आपको ये फैसिलिटी दे रही है कि आप 300 GB तक का डाटा इस डिवाइस के अंदर, इस ऑप्टिकल डिस्क के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और याद रखें इसके अंदर जो डाटा स्टोर किया जा रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है बैकअप्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। यानी कि इस डिस्क को मोस्टली जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस पर्पस के लिए, बैकअप के लिए, कि खुदा न खास्ता अगर किसी तरह का जो है फेलियर आ गया, हमारी जो अपनी परमानेंट डिस्क है, जो फिक्स डिस्क है, जो कि हार्ड डिस्क के नाम से जानी जाती है, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ गया तो हमारे पास वो डाटा जो कि उसके अंदर मौजूद है उसका बैकअप मौजूद है। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, फास्टर देन CD एंड DVD। अब दूसरी बड़ी फैसिलिटी, कहते हैं CD कितने दे रही थी, 800 MB, लेकिन उसकी स्पीड क्या थी, स्लो। हालांकि हमने क्या पढ़ा है, जैसे जैसे हम जो से मेमोरी को स्मॉल करते जाते, CPU की तरफ जाते हैं तो आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, और जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है आपकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो। लेकिन इस केस में रिवर्स ऑर्डर में आपकी वर्किंग हो रही है। कैसे कि आपकी जो ब्लू रे है कैपेसिटी इसकी कितनी है, 300 GB, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये CD और DVD से एडवांस है, यानी कि इसकी स्पीड भी क्या है, फास्ट है, इसकी कैपेसिटी भी क्या है, ज्यादा है, और ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी में शामिल। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, जो इंफॉर्मेशन इस पे स्टोर की जा रही होती है वो क्या की जाती है, एज कंपेयर टू CD DVD क्या होती है, मच स्मॉलर होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ कहते हैं डेंसली प्लेस्ड होती है। यानी कि अगर CD के ऊपर डाटा इतना ओपनली प्लेस हुआ है तो ये जब DVD पे आएगा तो ये डेंस हो जाएगा, एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़ के स्टोर हुआ होगा। बात क्लियर हुई, ताकि आपका डाटा जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो। बात क्लियर। एग्जांपल देता हूं इसको छोटे तरीके से समझने के। देखिए हमारे दौर में हार्ड डिस्क में कहता हूं एक सेल इतना था, एग्जांपल दे रहा हूं, ये ओरिजिनली लॉजिकली इस चीज को समझने की जरूरत। ये कितना बिट स्टोर कर सकता है, एक। हमने कहा साइज को चेंज नहीं करते बल्कि इस सेल को डिवाइड कर देते हैं। अब ये कितने बिट स्टोर कर सकते हैं, उसी के अगेंस्ट 4, साइज क्या है वही है, लेकिन आप देखें जहां पर इतना ओपन आपका डाटा पड़ा हुआ था, अब क्या होगा, डेंस होना शुरू होगा। फिर क्या किया हमने, कहा जी इसको फर्दर डिवीजन करते हैं। और ज्यादा डेंस हुआ तो डाटा की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी, 16 बिट। बात क्लियर हो रही है। और अगर और ज्यादा इसे क्लोज कर दूं तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी आपकी कैपेसिटी बन जाएगी, कि वही जो सी प्लेस थी 1 बिट को स्टोर करने वाली वो कन्वर्ट हुई 4 में, वो कन्वर्ट हुई 16 में, और अगर अगेन कन्वर्ट करूं तो ये 64 बिट में चले जाएगी। लिहाजा आपकी स्पेस क्या है, उतनी ही है, ठीक है। जैसे कि CD डायमीटर और थिकनेस सेम है, DVD डायमीटर थिकनेस सेम है, ठीक है, ब्लू रे डायमीटर और थिकनेस क्या है, सेम है, लेकिन डाटा की स्टोरेज की कैपेसिटी आपकी क्या होगी है, इंक्रीज। यहां तक बात क्लियर। फिर लास्ट में कहता है इसका एडवांटेज क्या है, कहता है याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। क्यों ड्यूरेबल बनाएगी, देखिए ना एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करना है तो इसका मतलब है कि हमें इसे ड्यूरेबल तो बनाना चाहिए। CDs या DVDs का सबसे बड़ा मसला क्या था, कहते हैं जो इसका सरफेस है उस पर स्क्रैच पड़ जाते थे, और जैसे स्क्रैच पड़ते थे प्रॉब्लम क्या होती थी, इसके अंदर जो मौजूद आपका स्पाइरल ट्रैक है वो डैमेज हो जाता था। डैमेज होने से आपका जो रीड राइट हेड है वो प्रॉपर उसे रीड नहीं कर पाता। बात क्लियर हुई। जबकि उसके अगेंस्ट कहता है आपकी जो सरफेस है किसकी, ब्लू रे की, कहता है इसे स्पेशली कोटेड किया जाता है किसी स्पेशल मटेरियल के साथ, और कहता है वो प्रिवेंट करती है, हेल्प करती है
कि किसी किस्म के कोई भी स्क्रैचेस जो उनसे हैं वो इसके ऊपर ना आ सकें, किसी भी किस्म का कोई मार्क इसके ऊपर प्लेस ना हो सके। यानी कि जो आपके स्पाइरल ट्रैक है, ठीक है, वो क्या होगा, वो सेव रहेगा। इसका मतलब है आपका इसमें मौजूद जो डाटा है वो क्या होगा, वो भी सेव रहेगा। बात क्लियर होगी यहाँ तक। कहते हैं आज के लेक्चर में हमने ऑप्टिकल डिस्क को कंप्लीटली रीड किया, जिसके अंदर हमने सबसे पहले कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और फिर ब्लू रे की बात की। तमाम की तमाम मेमोरीज जो सी हैं ये पोर्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, फिर इसके अलावा ये बैकअप के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, या हमने कोई ऐसे प्रोग्राम्स जो हमें बार बार ज़रूरत पड़ सकते हैं उनको इंस्टॉल करना पड़ सकता है। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें तो हम वो तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर अपने पास बैकअप के तौर पर सीडी, डीवीडी या ब्लू रे में रख सकते हैं। इनकी कैपेसिटी में बेसिक डिफरेंस है। सीडी मैक्सिमम 800 MB तक, डीवीडी 16 GB तक, जबकि आपकी ब्लू रे जो सी है 300 GB तक डाटा को स्टोर करने की सलाहियत रखती है। सीडीज और डीवीडी में प्रॉब्लम क्या आ सकती है, स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका डाटा जो है वो रीड और राइट करने के काबिल नहीं रहेगा। जबकि आपका ब्लू रे के अंदर ये फ़ायदा है कि जो ब्लू रे है वो आपको ये एडवांटेज देता है कि आप इसमें मौजूद डाटा को सिक्योर रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग हुई होती है जो कि ब्लू रे को बेसिकली क्या करने से, स्क्रैचेस लगने से और किसी किस्म के मार्क लगने से प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपका डाटा इसके अंदर महफूज रहता है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।